नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम आज़ादी का 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। गणतंत्र का अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता कि देश के पास खुद का संविधान हो। असली गणतंत्र का मतलब होता है हर नागरिक को बराबरी का एहसास हो, इज्जत के साथ जीने का अधिकार हो, उसके पास कानून का अधिकार हो, समान कानून का अधिकार हो। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी तब तक अधूरी है जब तक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं होगी। यही बात आज सबसे ज्यादा चुभती है। भारत बेशक आज़ाद है, संविधान से चलता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर आम नागरिक की जिंदगी पूछो, क्या उसे सच में बराबरी मिल रही है? क्या उसकी जाति, धर्म, पैसा, पहचान उसकी किस्मत तय नहीं कर रहे हैं? क्या हम आज़ाद हैं या सिर्फ आज़ाद होने का नाटक कर रहे हैं? मानसिक गुलामी अभी भी बाकी है। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो अभी भी समाज में है। जाति के नाम पर इंसान को तोड़ना, गरीब को कमज़ोर समझना, पैसों को इज्जत से मापना, ये मानसिक गुलामी के लक्षण है। संविधान छुआछूत को अपराध मानता है, पर मंदिर, स्कूल, गांव, शादी और हर जगह भेदभाव जिंदा है। कानून कहते हैं सब बराबर है कानून की नज़र में, समाज कहता है तुम लोग अलग हो, और ये टकराव देश की हकीकत है। थ्योरी में सब कुछ सही है, संविधान में जो लिखा है वो पढ़ने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन समाज में जो हकीकत है वो और भी ज़्यादा चुभती है। रियलिटी में गरीब के लिए कोई कानून नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोर्ट भी नहीं है। अमीर के लिए लॉयर की टीम है, सेटलमेंट की टीम है। वो कोई अपराध भी करता है तो उसको छुपाने के लिए उसे 1000 बंदे मिल जाएंगे, लेकिन गरीब के साथ ऐसा नहीं होता। कानून अंधा नहीं, कानून सिर्फ पैसे देखता है, कानून इंसान देखता है, गरीब को कोई नहीं देखता। किसान देश का बोझ है या बैकबोन है, ये समझ नहीं आ रहा। उगाता है पर कमा नहीं पाता, कर्ज लेता है पर सहारा नहीं मिलता। फसल खराब हो जाती है तो जिम्मेदारी किसान की होती है। शहर में मॉल चमकते हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता है, उनके पास कमाई के लाखों जरिए हैं, लेकिन किसान के पास उसकी फसल के अलावा उसके पास कोई कमाई का जरिया नहीं है। संविधान जीने का अधिकार देता है, लेकिन जीने के लिए साधन गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये आज देश की सबसे प्रमुख समस्याएं हैं। डिग्री है पर नौकरी नहीं, काम है पर सुरक्षा नहीं, मेहनत है पर इज्जत नहीं। पूंजीवाद ने कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया और बहुतों को बहुत कम। ये समानता नहीं है, ये असमानता है। सिर्फ पैसों की नहीं, कानून की, सपनों की और मुकाम की असमानता है। युवा बेरोजगार होते हैं, समाज में इंसाफ नहीं दिखता, रास्ता बंद लगता है, गुस्सा पैदा होता है, गलत रास्ते आसान लगते हैं, इसलिए आतंकवाद बढ़ता है। गणतंत्र दिवस का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ ठीक मान ले, सब कुछ जो हो रहा है उसको आंखें बंद करके देख ले। गणतंत्र का दिवस है हम सवाल पूछें, क्योंकि जवाबदेही गवर्नमेंट की है, जो शासन चला रहा है उसकी जवाबदेही है, और हमारा काम है गणतंत्र को और संविधान को जिंदा रखना। हमारा काम है सवाल पूछना कि वो अपना काम सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमारा काम है संविधान को जिंदा रखना, क्योंकि हम आम नागरिक हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है अपने संविधान को जिंदा रखना। 26 जनवरी जश्न मनाने का दिन नहीं, आत्ममंथन करने का दिन है। ये दिन है कि हम संविधान का पालन करें, अच्छे से पालन करें, और जो सरकार में है उनको याद दिलाए कि उन्हें क्या। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ हो।